हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस पर आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के डिफरेंट लेवल्स के बारे में स्टडी की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में बेसिक डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ए टेस्ट केस, कि टेस्ट केस क्या होता है। टेस्ट केस एक सेट ऑफ एक्शन होता है जिन्हें की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के किसी पर्टिकुलर फीचर और फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करने के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है। जो भी हमारे टेस्ट केसेस होते हैं वो किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के किसी फीचर्स या फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करने के लिए हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। टेस्ट केसेस हेल्पफुल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी के बारे में जानने के लिए। टेस्ट केसेस किसी भी रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट थिंग्स को कंटेन करता है, जैसे कि टेस्ट स्टेप, टेस्ट डेटा, किसी भी स्पेसिफिक टेस्ट सिनेरियो की प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन, कि जब हम किसी भी चीज की टेस्टिंग करते हैं तो उसकी पहले कंडीशन क्या थी जिसे कि हम प्री कंडीशन कहते हैं, और टेस्टिंग के बाद की कंडीशन क्या होगी जिसे हम पोस्ट कंडीशन कहते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस का यूज करते हैं। जब हमारा प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाता है, जब हम उसे कस्टमर तक डिलीवर करते हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है या हमारा प्रोडक्ट है वो करेक्ट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम टेस्ट केसेस का यूज करते हैं। टेस्ट केसेस है वो डिफरेंट टाइप्स के स्पेसिफिक वेरिएबल और कंडीशंस को इंक्लूड करके रखता है। ये वेरिएबल्स और कंडीशन डिटरमाइन करवाती है कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्रिएट किया है उसकी फंक्शनैलिटी जैसा हम चाहते थे वैसी है या नहीं है, हमारा जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हुआ है या नहीं। तो इन सब चीजों की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस का यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारी टेस्टिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। सबसे पहले हम जानते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा टेस्टर होता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर की इंटरनल वर्किंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, उसे इंटरनल वर्किंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता है, जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। रियल वर्ल्ड में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि यदि कोई भी ब्लैक बॉक्स होता है तो हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते कि उसके अंदर क्या है। तो इसी टाइप से जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है उसमें टेस्टर को किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम की इंटरनल वर्किंग के बारे में नॉलेज नहीं होता है, उसे ओनली इनपुट और आउटपुट के बारे में नॉलेज होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज ए हाई लेवल ऑफ टेस्टिंग। जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो एक हाई लेवल की टेस्टिंग होती है। ये मेनली किस पे फोकस करती है, बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर की, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है तो उसका बिहेवियर किस टाइप का है। इट इन्वॉल्व टेस्टिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल और एंड यूजर पर्सपेक्टिव। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बेसिकली एक्सटर्नल और एंड यूजर की जो पॉसिबिलिटीज होती है उनको टेस्ट किया जाता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कैन बी अप्लाइड टू वर्चुअली एवरी लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को एवरी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लेवल पे अप्लाई किया जाता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में लेवल्स के बारे में स्टडी की थी, जिनमें यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग थी, इन्वॉल्व थी। तो ये जो लेवल है टेस्टिंग के, इन सभी में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को अप्लाई किया जाता है। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसा कि डायग्राम में एक बॉक्स दिया गया है जो कि ब्लैक कलर का है। टेस्टर यह नहीं जानता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। टेस्टर ओनली इनपुट और आउटपुट्स के बारे में जानता है कि जो भी हमने प्रोडक्ट रेडी किया है उसका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। टेस्टर को इस चीज का नॉलेज नहीं है कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है। इट मीन्स कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है उसके इंटरनल वर्किंग क्या है। तो ये है हमारी बेसिक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट हम जानते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। जैसा कि इसके नेम से स्पेसिफाई हो रहा है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, हम एक रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है जो कि व्हाइट कलर का है, ट्रांसपेरेंट है, तो हम देख सकते हैं कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। हम उसके इंटरनल पार्ट्स को भी समझ सकते हैं कि उसके अंदर बेसिक क्या परफॉर्मेंस हो रही है या उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो यही कॉन्सेप्ट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर भी होता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ए टेक्निक विच चेक द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की इंटरनल फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सिस्टम की इंटरनल जो भी फंक्शनैलिटी होती है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। यदि उसमें कोई एरर्स होती है तो हम उसे रिमूव करते हैं। इन दिस मेथड टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन कवरेज ऑफ कोड, स्टेटमेंट्स, ब्रांचेस, पाथ और कंडीशन। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं
हैं कि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो इसमें हम कोड स्टेटमेंट को, ब्रांचेस को, पाथ्स और कंडीशन को, इन सब थिंग्स के बारे में नॉलेज रखते हैं और इन सभी की टेस्टिंग की जाती है। इस मेथड के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा कोड स्टेटमेंट होता है, ब्रांचेस होती है या पाथ और कंडीशन होती है, इन सब की टेस्टिंग हम इस मेथड में करते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज कंसीडर एज लो लेवल टेस्टिंग। जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थी वो एक हाई लेवल टेस्टिंग थी, उसी के जस्ट अपोजिट जो हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो एक लो लेवल टेस्टिंग है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लास बॉक्स, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, क्लियर बॉक्स और कोड बेस्ड टेस्टिंग। ग्लास बॉक्स इसलिए कहते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा ग्लास होता है उसके हम आर पार देख सकते हैं कि ग्लास के बैक साइड में क्या है। ट्रांसपेरेंट सेम होता है ग्लास के। क्लियर बॉक्स, क्लियर इट मींस कि क्लियर है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखा जा सकता है। कोड बेस्ड टेस्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोड पे बेस्ड होती है। जो भी इंटरनल कोड होता है किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का, तो हम उसके बारे में भी टेस्टिंग करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मेथड अज्यूम दैट द पाथ ऑफ द लॉजिक इन ए यूनिट और प्रोग्राम इज नोन। जब हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं तो हमें प्रोग्राम का नॉलेज होना जरूरी है। हम प्रोग्राम की यूनिट्स के बारे में भी समझते हैं कि बेसिकली उसके अंदर जो भी प्रोग्राम यूज किए जा रहे हैं, जो उसका कोड है, तो इन सब चीजों के बारे में भी हम जानते हैं। किसी भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें इन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसा कि इसमें एक व्हाइट बॉक्स दिया गया है जिसमें कि हमें एप्लीकेशन कोड के बारे में नॉलेज होगा कि जो भी हमारा टेस्टर है वो जानता है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसका जो इंटरनल कोड है वो किस टाइप का है। वो टेस्ट केस इनपुट के बारे में भी जानता है और टेस्ट केस आउटपुट के बारे में भी जानता है। इट मीन्स कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसका जो प्रोग्राम है या कोई भी कोड है, इंटरनल कोड है, तो टेस्टर को इनके बारे में नॉलेज होगा और वो इन सब चीजों की भी टेस्टिंग करेगा। नेक्स्ट हम जानते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बेसिक डिफरेंस के बारे में। फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है उसमें टेस्टर को इंटरनल कोड के बारे में नॉलेज नहीं होता है, उसे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी नहीं होती है। बट जो भी हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम की, तो टेस्टर इनके बारे में भी नॉलेज रखता है और इनकी भी टेस्टिंग करता है। नेक्स्ट डिफरेंस है इट इज मोस्टली डन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है उसे टेस्टर के द्वारा डन किया जाता है, बट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा डन किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है नो नॉलेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज नीडेड। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए टेस्टर को इम्प्लीमेंटेशन के नॉलेज की जरूरत होना जरूरी नहीं है, कि उसे इस बारे में पता करना जरूरी नहीं है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो किस टाइप से इम्प्लीमेंट किया गया है। बट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज होना जरूरी है किसी भी डेवलपर्स को। नेक्स्ट डिफरेंस है इट कैन रेफर्ड एज आउटर और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जो भी हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है उसे आउटर और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए रेफर किया जाता है, बट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को इंटरनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए रेफर किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है इट इज फंक्शनल टेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है वो किसी भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनल टेस्टिंग होती है, बट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग किसी भी सॉफ्टवेयर की स्ट्रक्चर टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो किसी भी बेसिक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट से होती है, जबकि जो हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसकी स्टार्टिंग किसी भी डॉक्यूमेंट के डिटेल डिजाइन से होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है नो नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड, कि जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं तो प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, जबकि जो हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसमें प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना कंपल्सरी है। नेक्स्ट डिफरेंस है इट इज द बिहेवियर टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज हम किसी भी सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए करते हैं, जबकि जो हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है इसका यूज हम लॉजिकल टेस्टिंग के लिए करते हैं, कि जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसकी जो लॉजिकल वर्किंग होती है उसे टेस्ट करने के लिए हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है इट इज एप्लीकेबल टू द हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो किसी भी सॉफ्टवेयर के हायर लेवल के लिए एप्लीकेबल होती है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग किसी भी सॉफ्टवेयर के लोअर लेवल के लिए एप्लीकेबल होती है।
नेक्स्ट डिफरेंस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम क्लोज टेस्टिंग भी कहते हैं। जो टेस्टिंग होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, तो उसकी इंटरनल वर्किंग के बारे में टेस्टर को नॉलेज नहीं होता है, जबकि जो हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है इसे हम क्लियर बॉक्स टेस्टिंग या ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, इट इज लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग। जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है इसमें टाइम कम कंज्यूम होता है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में मोस्ट टाइम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, इट इज नॉट सुटेबल और प्रेफर्ड फॉर एल्गोरिथम टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज हम एल्गोरिथम टेस्टिंग के लिए नहीं करते, क्योंकि एल्गोरिथम है वो प्रोग्रामिंग का या कोड का ही पार्ट होता है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का यूज हम एल्गोरिथम टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। जब हम गूगल पे कोई भी वर्ड या कीवर्ड सर्च करते हैं तो हमें इस चीज का नॉलेज नहीं होता कि वो बेसिकली जो भी हमारा कीवर्ड है वो किस टाइप से सर्च किया जा रहा है। तो ये एग्जांपल है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का हम एग्जांपल देखते हैं कि बाय इनपुट टू चेक एंड वेरीफाई लूप्स, कि हम किसी भी लूप में उसका इनपुट चेक करते हैं और लूप को वेरीफाई भी करते हैं कि जो हमने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा लूप किस टाइप से चल रहा है। तो हम इसकी इंटरनल जो भी हमारी वर्किंग होती है उसके बारे में भी टेस्टिंग करते हैं और उसकी स्टडी भी करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स हैं फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स हैं पाथ टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग और कंडीशन टेस्टिंग। ये थे बेसिक डिफरेंस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने टेस्ट केसेस और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में स्टडी की। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।